गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। इस बार मैं आई हूँ पुरी, उड़ीसा में, जो कि है यहाँ मैं जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन करने के लिए आई हूँ। वैसे तो आप पुरी में साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि तब गर्मी मॉडरेट रहती है। आपको अगर लगे कि वुलन कपड़े आप पहनोगे इवनिंग को, तो आप पहन भी सकते हो। मैं जिस होटल में ठहरी हुई हूँ वहाँ पे मैंने एक व्यू रूम लिया हुआ है, जहाँ से सी पूरा दिखाई देता है। ठीक मेरे आगे आप लोग देख सकते हैं, वो है सी। लेकिन अभी जैसे कि धूप आ गई है तो सी की विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन शाम के वक्त जब धूप थोड़ा कम हो जाएगा तब मैं आप लोगों को सी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों ही अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर जितना तक वो लोग मुझे परमिशन देते हैं मैं खुद भी देखूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। अभी सुबह के 9:30 लगभग है। मुझे 10 बजे से पहले मंदिर पहुंचना है। उसके बाद दर्शन कब होगा, कैसे होगा, अभी तो मालूम नहीं, क्योंकि आज बहुत भीड़ है मैंने सुना है। तो फिर चलिए निकलते हैं। मैं पुरी में बालिया पांडा एरिया की होटल में ठहरी थी, जहां से मंदिर की डिस्टेंस 2 to 2.5 किलोमीटर्स होता है। मंदिर जाने के लिए मैंने मेरी होटल से एक ऑटो रिक्शा ली, जिसने मुझे 300 रुपीज़ में मंदिर की वेस्ट साइड का जो गेट है उसके नज़दीक छोड़ दी। मैं तो ऑटो रिक्शा रिज़र्व करके गई थी, लेकिन यहाँ शेयर्ड ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा भी मिलते हैं, जिसमें बहुत कम पैसे में मंदिर जाया जा सकता है। एक पॉइंट से मंदिर तक ऑटो वगैरह जाने नहीं देते, और वहाँ से आपको वेस्ट साइड की गेट तक 400 to 500 मीटर्स वॉक करके जाना पड़ेगा। ये हम मंदिर पहुँच गए हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर में 4 गेट्स है, जिसकी ईस्ट साइड की गेट पब्लिक के लिए ओपन होता है और बाकी गेट्स का एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। ये है मंदिर की वेस्ट गेट, और मैं जब गई थी इस गेट से ओनली लोकल पीपल की एंट्री अलाउड था। कंपाउंड की गेट से अंदर जाते ही आपको मोबाइल फ़ोन, कैमरा, शूज़ वगैरह रखने के लिए काउंटर मिलेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। साल 2024 से मंदिर की कंपाउंड की चारों ओर उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक बड़ा कॉरिडोर बनाया है, जिससे आप मंदिर की चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। आजकल मंदिर की जो सराउंडिंग्स है उसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने ब्यूटिफिकेशन की काम भी किया है, और यहाँ बैटरी व्हीकल भी प्रोवाइड किया गया है, सो दैट यू कैन मूव टू हियर एंड देयर। ये है मंदिर की साउथ गेट। मैं जिस दिन मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी उस दिन दर्शनार्थी की बहुत भीड़ थी। ये देखिए दर्शनार्थी की लंबी क्यू। मैं जैसे तैसे करके पांडा की हेल्प लेके मंदिर दर्शन की एंड होटल तक चली आई। मैंने जगन्नाथ मंदिर की दर्शन आज कर ली। 3 to 4 आवर्स लगते हैं दर्शन के लिए, और आज थोड़ा ज़्यादा ही समय लगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी मैं आई हूँ, लंच करूँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके मैं बीच तक जाऊँगी। चलिए आपको मेरी होटल भी दिखा देती हूँ। मैं पुरी में इस होटल में ठहरी हुई हूँ। ये सी व्यू रूम है। एक रूम अच्छा खासा ही है, ठीक ठाक ही है मतलब। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि यहाँ की बैल्कनी, ये है बैल्कनी, और ये है बीच में ये रास्ते के उस पार ही आपको बीच मिलेगा, और ठीक उसके साथ ही साथ समुंदर। शाम को मैं चली गई यहाँ की गोल्डन बीच तक,
जो कि मेरे होटल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में लोकेटेड है। ये देखिए, यहाँ टूरिस्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है एंट्री पास के बारे में। यहाँ अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। गोल्डन बीच पुरी की ब्यूटीफुल एंड क्लीन बीच है, जहां आप टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। अभी मैं आई हूँ पुरी के गोल्डन बीच में। ये पुरी की पूरी गोल्डन बीच है और सामने ही मेरे सागर है। ये बीच ब्लू फ्लैग बीच है। अगर आप लोगों ने मेरी गुजरात ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ देखा था तो उसमें भी मैंने एक शिवराजपुर बीच दिखाया था। उस बीच को भी ब्लू फ्लैग स्टेटस दिया गया था। इंडिया में टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है, उनमें से गोल्डन बीच एक है। ब्लू फ्लैग स्टेटस एक बीच को ऐसे ही दिया नहीं जाता है, उसके लिए 33 क्राइटेरियाज फुलफ़िल करना पड़ता है। मैं आपको 3 बोल देती हूँ। एक तो क्लीनिनेस मेन है, दूसरा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तीसरा है सेफ्टी कंसर्न। यहाँ आप चेयर हायर करके सागर की तरफ बैठ के आनंद भी ले सकते हैं, और अगर आपको धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला चाहिए तो वो भी दिया जाता है, लेकिन उसका रेट अलग है। ये देखिए, चेयर और अम्ब्रेला का रेट यहाँ लिखा हुआ है। चलिए यहाँ थोड़ा वॉक करते हैं और सागर को नज़दीक से एंजॉय करते हैं। शाम होने के बाद मैं मेरी होटल तक चली गई। ये है मेरी होटल। शाम को इस बीच में एक मेला लगता है, जहाँ से आप सोवेनिर्स वगैरह खरीद सकते हैं। ये देखिए, बीच से मैरीन ड्राइव रोड और होटल्स कितना अच्छा लगता है देखने में। इस बीच में भी आपको चेयर्स मिलेंगे, जो आप 1 घंटे के लिए हायर कर सकते हैं ₹30 दे के, और बैठ के नाइट सी का मज़ा ले सकते हैं। कुछ देर एंजॉय करने के बाद मैं होटल चली आई। ये मेरी होटल बरामदा से बाहर का नाइट व्यू, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब मेरे पास जगन्नाथ टेम्पल का भोग आ गया है। ये भोग आपको भोग चढ़ाना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको भोग दिया जाता है।
जैसे कि आपको वहाँ पे अगर आप कुछ चंदा वगैरह देते हैं तो वो आप लोग को एक रिसीप्ट देते हैं। उसके बाद जो आप पंडित लेते हैं, वो पंडित जब भोग हो जाता है, इवनिंग टाइम हो या रात के टाइम में हो, वो आपको होटल में सप्लाई देकर जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या क्या दिया है। ये एक अच्छा सा बॉक्स में दिया है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बॉक्स लोकली मेड है, यहाँ के लोग ही बनाते हैं। तो फिर चलिए इसको ओपन करते हैं। सब राइस आया है, सब्जी आया है, दाल आया है, और आई थिंक ये भी एक दाल ही है, मतलब 2 काइंड्स ऑफ दाल, एक सब्जी, एक मटकी में आपका राइस। और यहाँ उन लोगों ने एक मिठाई दिया है, आई थिंक मीठा कुछ होगा। इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ, खीर जैसा, इट लुक्स डिलीशियस। और ये शायद केले का पत्ता, हाँ ये केले का पत्ता है, इसमें आप भोग लेकर खा सकते हैं। इट्स अ ट्रेडिशनल वे, सो अच्छा लग रहा है। अभी खाने के बाद मालूम होगा। मैंने सुना है कि भोग बहुत टेस्टी होता है यहाँ के, इट्स वेरी फेमस ऑल्सो। जो भोग आया था वो मैंने खा ली है, एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने लाइफ में आज तक ऐसा भोग कभी नहीं खाया। जगन्नाथ टेम्पल का जो भोग है, जो प्रसाद है, वो मटकी में बनाया जाता है। मतलब मटकी रखा, उसके नीचे आग देते हैं वो लोग, एक मटकी के ऊपर दूसरा मटकी, दूसरा मटकी के ऊपर तीसरा मटकी। लेकिन यहाँ पे आप जो मसाला होता है, आई थिंक डालते ही नहीं है, या तो फिर बहुत कम डालते हैं। एंड मसाला मतलब इतना कम डालते हैं, उसके बाद भी इतना टेस्टी हो सकता है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और जगन्नाथ टेम्पल में एक चीज़ बहुत ही फेमस है, वो ये है कि जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं, वो कभी खाली पेट नहीं जाते, उनको भोग मिलता ही है। कैसे मिलता है वो नहीं मालूम, लेकिन भोग मिलता ही है। वो भगवान की कृपा है, शायद वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जब तक अगर किसी एक भी इंसान रह जाता है तो तब तक भोग ख़त्म भी नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मेरी प्लानिंग है कि मैं कोणार्क जाऊं, यहाँ से पास में ही है। तो मैं अगर कोणार्क जाती हूँ कल, तो मैं खुद भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। टिल देन टेक केयर। जय जगन्नाथ।